हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। सर्कल्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज एक काम करेंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको प्रैक्टिकली किस तरह से यूज में लाया जाए वो तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टू कॉर्ड्स ए बी सी डी of lengths 24 centimeter, 10 centimeter respectively of a circle are parallel. If the chords lie on the same side of center and the distance between them is 7 centimeter, find the length of a diameter of the circle. Students, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, ये डायग्राम देख लो। इस तरह से दिया हुआ है कि सर्कल है, दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो कि पैरेलल है। ठीक है, यहां पे ए बी का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यह भी कहा गया है कि दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो, दोनों कॉर्ड की दूरी मतलब क्या, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अभी सपोज ये परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या है पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो डायमीटर के बारे में बोला है ना, डायमीटर के बारे में बोला है तो पहले हम लोग रेडियस को देखते हैं। रेडियस कहां पे होगा, देखो अगर हम ओ ए को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये एक रेडियस होगा। वैसे ही ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो वो भी एक रेडियस होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात ये ध्यान दो कि हम लोगों ने ये क्यों ड्रॉ किया, ओ ए और ओ सी। देखो ओ बी और ओ डी को भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही कर। हमने क्या किया, बस जो दो कॉर्ड दिए हैं उसका एक एक एंड पॉइंट लिया और वहां से सेंटर को कनेक्ट किया ताकि हमको रेडियस, ये रेडियस है। ठीक है, ओ ए और ओ सी क्या भी रेडियस है तो सेम होगा, है ना। क्योंकि डायमीटर के बारे में बोला है तो अगर हमको रेडियस का लेंथ मिल जाएगा तो डायमीटर मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये ड्रॉ किया रेडियस को ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो और कोई बात नहीं है। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को पढ़ के मैं जैसे बार बार बोलता हूं, एनालाइज करने के बाद हमको कुछ ना कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ते हैं। तो यहां पे इसलिए हमने ये किया और कोई बात नहीं। ताकि देखो यहां पे पैरेलल है तो ये क्या है, ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, दो ट्राइंगल मिल गए हमको। ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक तो है हमारा ट्राइंगल एओपी है और एक ट्राइंगल है OCQ। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर, मैंने अभी बोला ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये तो पैरेलल है। दो पैरेलल जब लाइन जाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सेम रहता है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से आगे हम कैसे बढ़ेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां से हम लोग डायमीटर का लेंथ के लिए रेडियस का लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात है, कॉन्सेप्ट यूज करके पहले सर्कल के कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब जाएगा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू BP है। क्यों, OP इज परपेंडिकुलर टू, ये क्यों है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो OP bisects AB। ठीक है, ये हो गया है कॉन्सेप्ट। उस तरह से हम ये बोलेंगे क्या, CQ इज इक्वल टू DQ, सेम, बिकॉज OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना, सो OQ bisects CD। ठीक है, तो ये हमको अभी मिल गया कि अभी यहां पे हम लोग अभी ये ट्राइंगल के ऊपर बस ध्यान देंगे। फिर चलो एक काम करते हैं, हमको PQ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग OAP ट्राइंगल में जाएंगे, OP एक साइड है जिसका ही हमको वैल्यू पता नहीं, तो एक काम करते हैं OP इज इक्वल टू एक्स लेते, तो लेट OP इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, PQ 7 सेंटीमीटर हो गया, दैट इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियस तो है नहीं, तो रेडियस का ऑलरेडी हमको पता है, रेडियस r हम
लेते हैं वेरिएबल, तो चलो लेते हैं लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास देखो दोनों ट्राइंगल के साइड्स हैं, क्यों, एपी, अभी देखो एपी इज इक्वल टू हाफ एबी है, ठीक है, और सीक्यू इज इक्वल टू हाफ सीडी है। फिर ओपी को हमने एक वेरिएबल ले लिया, ओक्यू हमारा हो गया x प्लस 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास हो गया रेडियस जो कि दोनों हाइपोटेनस से दोनों का वैल्यू सेम है, वो है r। तो यहां हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, तो रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल ओएपी और ट्राइंगल ओसीक्यू इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पहले तो देखते हैं क्या हो रहा है कि इन ट्राइंगल ओएपी, ठीक है, ओए स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर, ठीक है, हमने अभी रेडियस को आर लिया है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एपी कितना है 12, सो 12 स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी को हमने x लिया, सो x स्क्वायर, सो दैट गिव्स अस 144 प्लस x स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है हमारा, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर। फिर इन ट्राइंगल OCQ, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू CQ कितना है 5, सो 5 स्क्वायर प्लस OQ कितना है x प्लस 7, x प्लस 7 होल स्क्वायर, दैट गिव्स अस 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, सो दैट इंप्लाइज R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करें तो हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहां पे r स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो दोनों में सेम है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 14x इज इक्वल टू 144 माइनस 74, दैट इज इक्वल टू 70। तो देखो x का वैल्यू मिल गया, x क्या होता हमारा OP, हमने OP को x लिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, दैट इंप्लाइज OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो OP हमको मिल गया। तो पहली बात तो ये, हमने क्या देखा था, हमारे पास इक्वेशन बने थे, आर स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था, क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 25, 5 स्क्वायर लिख देते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 144 दैट इज 25 प्लस 144 दैट इज 169। ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू, दैट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल टू 13। तो रेडियस निकल गया हमारा रेडियस का वैल्यू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो तुम बोले सर हो तो गया, अब क्या चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए बच्चों, बस उसको डबल करना है, ठीक है। जब r का वैल्यू मिल गया सो r इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दैट इंप्लाइज डायमीटर इज इक्वल टू 2r, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 सेंटीमीटर, दैट इज 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो आंसर था। सो लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको खुद से दोबारा करना है, ठीक है, ऐसा नहीं ये हो गया, दोबारा वीडियो को जब देखोगे बात करोगे पूरा प्रोसेस देखो, ठीक है। फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ ये करने से नहीं होगा, अगर तुम चाहोगे इधर भी OB और OD को ज्वाइन करके सेम प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। तो हमको डायमीटर के ऊपर अगर जाना है तो रेडियस के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, प्रोसेस तुम
वही फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नेम चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही तुम अल्फाबेट्स यूज करो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से जो आपकी सहूलियत हो वो आप यूज करो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, ठीक है। तो चलो अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले वो बोल रहा है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स देन प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करें। तो स्टूडेंट्स डायग्राम के ऊपर ध्यान दो। जैसे कि बोला है कि 2 सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों देखो वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको सपोज हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को, इसको पॉइंट को देते हैं हम बी। तो ध्यान दो ये सपोज सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। अब यहां पे ए बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जो ए बी लाइन सेगमेंट देखो वो एक कॉर्ड है कि नहीं, वो सर्कल 1 में भी है, सर्कल 2 में भी है, दोनों का कॉर्ड है। तो यहां पे जो है ए बी कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को प्रूव करना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि दोनों सेंटर के थ्रू में जो लाइन जाएगा वो उनका जो कॉमन कॉर्ड है यहां पे जैसे ए बी है वो बाइसेक्ट करेगा उसको, ठीक है। इसका मतलब यहां पे ये जो दोनों सेंटर है, सपोज ये ओ है और ये है पी है, ठीक है। ये ओपी के थ्रू जो लाइन जाएगा, जैसे ये जा रहा है, मैंने ओपी को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन उसके थ्रू ही जा रहा है, तो वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पे टू प्रूव क्या है, ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ये हमको प्रूव करना है, ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूं, कुछ प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों, पहली बात तो क्यों, एनालाइज करते हैं। हमारे पास कुछ और डाटा है नहीं, हमको इसको परपेंडिकुलर करना है। इसका मतलब क्या है, ये यहां पे हमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर हम 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टारगेट क्या होगा, यहां पे हमको 90 डिग्री चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए तो कोई डाटा है नहीं, लेकिन हमारे पास हमेशा जो रेडीमेड डाटा होता है सर्कल में, क्या है पता है, रेडियस। तो पहले तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये चलो हमने ये ज्वाइन कर दिया OA को और OB को, 2 रेडियस है। बोला सर एक में चला लो, नहीं भाई नहीं चलेगा, देखते हैं आगे क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं, दोनों रेडियस को हम ज्वाइन कर देंगे, सर्कल 1 सर्कल 2 के, ठीक है। ओके, देखो यहां पे जब रेडियस ज्वाइन हो जाता है हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर चीज दिखने लगते हैं, वो है ट्राइंगल्स, ठीक है। यहां पे देखो हमको मिल गया AOP एक ट्राइंगल, OBP एक ट्राइंगल, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे अगर है दोनों, उसको भी मैं दे देता हूं एक नाम, सपोज यहां पे इसको D दे देता हूं, चलो ठीक है। इसका मतलब AB और OP दे इंटरसेक्ट इच अदर एट D, बाइसेक्ट नहीं है अभी तक, ठीक है, ना तो परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं, हमने ये देखा दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट D में, हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रूफ के लिए। तो प्रूफ क्या करें, यहां पे अगर 90 डिग्री चाहिए, हमारे दिमाग में यहां से 90 डिग्री के लिए अगर हम ये ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ कर सके, भले ही ADO या ADP हो या फिर BOD और BDP, इन दोनों को अगर हम कंग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गए तो ये रहा भाई एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये इक्वल है तो 90-90 हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम अभी देखते हैं कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल AOP और BOP इसमें कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। सो इन
triangle AOP and triangle BOP। क्या क्या देख लेते पहले, देखो OA इज इक्वल टू OB, क्यों? रेडियस है भाई, ठीक है। फिर वैसे ही AP इज इक्वल टू BP, ये भी रेडियस है, ठीक है। और क्या है, देखो OP तो कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP है, ये कॉमन है ना। तो तीनों मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, ठीक है। डायग्राम को ध्यान देते रहो, देखो ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये दोनों इक्वल है रेडियस है, ये कॉमन सेट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बोला सर क्या हो गया, फिर हमको इसका 90 डिग्री चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट होने से हमको क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा भाई, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे अभी अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो अभी हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, क्योंकि CPCD है ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों ट्राइंगल में है, तो ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो चलो अभी अगर ये हो गया, अभी हम लोग चलते हैं ये दोनों ट्राइंगल AOD और BOD में, ठीक है। तो अभी चलते हैं ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOD में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, यहां पे क्या क्या है भैया, देखो अगेन OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, ये तो रेडियस है ना। फिर उसके बाद और कुछ है, देखो ये कॉमन साइड है, OD इज इक्वल टू OD, ये कॉमन है। और तीसरा क्या चाहिए, दो साइड मिल गए, या तो इंक्लूडेड एंगल मिलना चाहिए या फिर एक साइड। देखो अभी ये दोनों इक्वल हो गया हमारे, और ये इंक्लूडेड एंगल्स है, देखो AOD, OD और OA को हमने इक्वल करवा दिया, और इंक्लूडेड एंगल ये है, ये दोनों सेम है। अभी पहले हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, तो इधर लिख देंगे वही, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। तो अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD, कैसे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है कि नहीं। दैट इंप्लाइज एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, क्यों, CPCD है ना। ये दोनों देखो इस दोनों ट्राइंगल में है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, लो हो गया, यही तो चाहिए था हमें, ये दोनों इक्वल हैं। तो अभी हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अभी एंगल ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दैट इंप्लाइज एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं और दोनों इक्वल हैं, तो हर एक का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया अभी 90 डिग्री जो हमें चाहिए था। सो दैट इंप्लाइज OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD, ठीक है। दैट मीन्स इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD AD इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है कि नहीं, AD इज इक्वल टू BD। सो दैट इंप्लाइज OD is perpendicular bisector of AB,
ठीक है, अगर ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ओपी, और इट इंप्लाइज ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये तो चाहिए था हमें, मिल गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें, जो भी डेटा दिया गया उसके हिसाब से डायग्राम बनाएं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स यूज करके प्रोग्रेस करें, तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बोल रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द सेंट्रोइड एंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, फाइन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि द सेंट्रॉइड एंड द सर्कमसेंटर ऑफ द सर्कल दे कोइंसाइड। पहली बात तो ये सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर क्या होता है उसको जानना जरूरी है। देखो, सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, जब हम लोग मीडियंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मीडियंस, फिर देखो वही आ गया मीडियन। मीडियन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। मीडियन क्या होता है, द लाइन दैट बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड फ्रॉम ए वर्टेक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ड्रॉ करें, 3 वर्टेक्स है, तो सपोज हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो, ये सपोज ई एफ जी है, ठीक है, तो यहां पे ए जी, बी एफ और सी ई, ये तीनों एक एक मीडियन है। ठीक है, मीडियन, मीडियन क्या करता है, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहां पे वर्टेक्स ए से अगर जाएंगे, बीजी इज इक्वल टू सी जी है। अगर बी से देखेंगे तो मीडियन बी एफ हो गया, तो ये ए एफ इज इक्वल टू सी एफ है। और अगर ये सीई को जाएंगे, सी पॉइंट से जाएंगे, तो सी हो गया मीडियन, तो ए ई इज इक्वल टू बी ई है। ठीक है, और सर्कमसेंटर क्या होता है, सर्कमसेंटर एक ऐसा पॉइंट है किसमें इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर उसको सेंटर लेके हम सर्कल ड्रॉ करें, तो ये जो वर्टेक्स है तीनों, वो उसको टच करते हुए जाएगा, तो उसको बोल देते हैं हम सर्कमसेंटर। ठीक है, इसका मतलब यहां पे अगर ये अगर सर्कमसेंटर है और हम एक सर्कल ड्रॉ करें, तो बी, ए और सी को वो टच करते हुए जाएगा। तो यहां से एक और चीज क्या पता चल रहा है, अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो अगर मैं इसको ओ नाम देता हूं, ठीक है, तो ए ओ, बी ओ और सी ओ, ये क्या हो जाएंगे, रेडियस, है ना। अगर ये सेंटर है और अगर ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, और तीनों को टच करते हुए जाएगा, मतलब ए बी सी, ये तीनों पॉइंट किस पे रहेंगे, सर्कमफरेंस में। तो हमको पता है सेंटर से सर्कमफरेंस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो ये तीनों रेडियस, इसका मतलब और एक चीज, एओ इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू सीओ। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ठीक है, तो ये है मीडियन, तीनों मीडियन है यहाँ पे, एजी, बीएफ और सी, और वो लोग भी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेंट्रोइड है। ठीक है, तो सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर, तो सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर दोनों कोइंसाइड, मतलब एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। कब, अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव ओ
is the centroid as well as the circumcenter। ये दोनों, ये पॉइंट ओ जो है सेंट्रॉइड भी है और सर्कमसेंटर, तभी वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, इतना हमको ध्यान में रखना है कि ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है डायग्राम, तो खुद इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, इस तरह से हमको डायग्राम बनाना है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो हमारा मकसद क्या रहना चाहिए कि AO, OB और OC अगर ये तीनों सेम हैं तो जाके हम एक सर्कल बना सकते हैं जो कि ABC उसके ऊपर हो। ठीक है, तो हम वही टारगेट लेके चलेंगे कि हम ये जो AO, BO और CO है इनका लेंथ इक्वल है बोल के प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि प्रूफ किस तरह से करें। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो अभी प्रूफ देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। प्रूफ के लिए हम दो ट्रायंगल के ऊपर पहले कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF, BCE एंड BCF, ये दोनों ट्रायंगल BCE BCF क्या क्या हो रहा है देखो। पहले तो BC इज इक्वल टू BC है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर हमारे पास एंगल A, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB, ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही बेस एंगल है, ये भी तो दोनों 60 डिग्री तो सेम है। और चलो एक साइड मिल गया, एक एंगल और एक साइड ढूंढते हैं। देखो BE इज इक्वल टू CF है ना, BE इज इक्वल टू CF, क्यों? ये बाइसेक्टर है ना, जो मीडियन है वो बाइसेक्ट करता है, तो ये हो गया B इज इक्वल टू CF। सो दैट इंप्लाइज ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, ये है SAS कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये हो गया तो हमारा CE इज इक्वल टू BF हो जाएगा, है कि नहीं? दैट इंप्लाइज CE इज इक्वल टू BF, CPCT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो ये हो गया। वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं इन द सेम वे। We can prove that triangle CEA is congruent to triangle AGC, CEA AGC, है कि नहीं? तो यहां पे हो जाएगा अगेन तुम्हारा CE इज इक्वल टू AG, CPCT। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स अभी अगर हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? CE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू AG फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसका मतलब ये तीनों जो मीडियन हैं वो तीनों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, और तीनों मीडियन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अभी देखो एक बात ध्यान दो, हमें और एक प्रॉपर्टी का यहां पे हेल्प लेना है, वो है तुम्हारा मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। देखो वो क्या था कि जब मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? AO is to OG is equal to CO is to OE is equal to BO is to OF, that is equal to 2:1। ठीक है, तो अभी यहां पे हम लोग को बस इसको प्रूव करना था, AO BO CO को रेडियस प्रूव करना था। तो देखो अभी इसके हिसाब से इस रेशियो में अगर हम मीडियंस को डिवाइड करें तो देखो हमारा जो रेडियस हम जिसको प्रूव करना है वो है AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ AG, क्योंकि AG टोटल 3 पार्ट्स हैं, 2:1 मतलब टोटल 3 पार्ट्स, तो 2/3 ऑफ AG। वैसे
BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ BF। वैसे CO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ OE। CO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ CE। ठीक है, AG इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE हमने प्रूव किया। दैट इंप्लाइज 2/3 ऑफ AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BF इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CE। दैट इंप्लाइज AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। ठीक है, मतलब अगर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO हो गया, ये तो प्रूव करना था हमें, तो ये तीनों एक सर्कल के रेडियस हो सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं O को सेंटर मानूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ABC उसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में प्लेस्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि O सर्कम सेंटर भी है। सो O जो है वो सेंट्रोइड भी है और सरकम सेंटर भी है। इसका मतलब ये हुआ जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा उसका सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव करेंगे। मैं जानता हूं जब हम प्रूफ के लिए जाते हैं बहुत सारे चीजें दिमाग में आती है, लेकिन हमको हमेशा कूल रहना है, एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को यूज करके करना है। देखो जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ऐसा नहीं कि एक बार में समझ जाओगे। जिसने एक बार में समझ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई घबराहट की बात नहीं है, उसको दोबारा वॉच करो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या करना है, जो भी आज डिस्कशन हुआ उसको रिवाइज करो और बाकी जो भी तुम्हारे पास बुक्स होंगे सर्कल के चैप्टर से एक्सरसाइज निकाल के करने की कोशिश करो। ठीक है, पक्का हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहो, लेकिन हमेशा एक बात रखना, पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन खुश रहना भी जरूरी है, इसलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।